नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमार छत्तीसगढ़। चलिए शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जापान की राजधानी टोक्यो से ओसाका तक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की यात्रा की और अपने अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किए। उन्होंने लिखा कि जापान पूरी दुनिया में हाई स्पीड रेल तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी है और इसकी बुलेट ट्रेन व्यवस्था अपने आप में एक मिसाल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने न सिर्फ आधुनिक तकनीक और यात्री सुविधाओं का अनुभव किया, बल्कि ये भी महसूस किया कि किस तरह तेज, सुरक्षित और समयबद्ध रेल नेटवर्क किसी देश की प्रगति को गति दे सकता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में चल रही बुलेट ट्रेन परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि भारत भी अब हाई स्पीड रेल नेटवर्क के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने ये भी लिखा कि वंदे भारत ट्रेन देश की नई पहचान बन चुकी है, जो न केवल भारतीय रेलवे की आधुनिकता को दर्शाता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदमों का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री का यह संदेश इस बात को भी रेखांकित करता है कि भारत किस तरह से जापान जैसे देश से प्रेरणा लेकर अपने रेलवे नेटवर्क को वैश्विक मानकों तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से है, जहां नर नारायण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित एक विशेष शिविर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिव्यांगजनों को कृत्रिम हाथ पैर वितरित किए हैं और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उसमें भाग लिया है। इस शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों की गतिशीलता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम के तहत कई दिव्यांगजनों को नियोजित माप के अनुसार अत्याधुनिक कृत्रिम अंग प्रदान किए गए, जिससे उन्हें न केवल शारीरिक सहायता मिली, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर भी मिला। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो परंपरागत त्योहार हैं, हरेली से चालू होता है। हरेली, पोरा, तीजा, ये सैकड़ों वर्ष से हर व्यक्ति छत्तीसगढ़ में मनाता है। अब कोई इन त्योहारों का अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाए, किसी को ये भ्रम हो कि उन्होंने इन त्योहारों का आविष्कार किया है, तो ये छत्तीसगढ़ की जनता मानने वाली नहीं है। ये तो सबका त्योहार है, सब लोग मनाते हैं, सैकड़ों वर्ष से मना रहे हैं। और उसी तरह से इस बार तो खुशियां कई गुनी ज्यादा है, क्योंकि विष्णु के सुशासन में न केवल हमारे किसान समृद्ध हुए हैं, खुशहाल हुए हैं, हमारी माताएं बहनें भी आत्मनिर्भर बन रही हैं महतारी वंदन के माध्यम से। तो इस बार के त्योहार तो और खुशियों भरा है। आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में एक बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ में तीज त्योहारों की परंपरा सैकड़ों वर्षों पुरानी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि वह इन परंपराओं को अपना बताने का प्रयास कर रही है, जबकि ये त्योहार छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। साव ने कहा कि कांग्रेस को ये भ्रम है कि तीज त्योहारों की परंपरा उन्होंने शुरू की है, जबकि हरेली जैसे पर्व सैकड़ों सालों से हमारे समाज में मनाए जा रहे हैं। हम इन परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं और इन्हें और मजबूत बना रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा देना। उन्होंने स्पष्ट किया कि तीज त्योहारों के आयोजन में भाजपा का योगदान कांग्रेस से कहीं ज्यादा है। आज रायपुर में लिम्स एंड कैलिपर्स वितरण शिविर का आयोजन किया गया है। लगभग 400 दिव्यांग जनों को कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ ये लगाने का काम हुआ है। एक लंबी प्रक्रिया होती है, पहले नाप लेते हैं, बनता है, फिर वो सारी प्रक्रिया करके अप्रैल में इन्होंने शिविर लगाकर चिन्हांकित किया था और सारी प्रक्रिया करके आज वितरण हो रहा है। बहुत से दिव्यांग जनों जिनको पैर मिला है, हाथ मिला है, उनसे मैंने बातचीत की है। उनके चेहरे की प्रसन्नता और खुशियां देखते ही बन रही है। और ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको जीवन का जीने का एक नया उत्साह आज मिला है। आगे बढ़ेंगे। खबर पंखाजूर से है, जहां मितानिन संगठन ने हाल ही में पदस्थ हुए ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी यानी बीएमओ से सौजन्य मुलाकात कर पुष्पगुच्छ भेंट किया और उनका स्वागत किया। इस दौरान मितानिन प्रतिनिधियों ने कम्बलबंद आंदोलन से जुड़ी समस्याएं साझा की। उन्होंने कार्यप्रणाली में आ रही दिक्कतों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शोषण की बात भी सामने रखी है। संगठन ने आरोप लगाया है कि आंदोलन में शामिल होने के लिए जबरन दबाव और पैसे की मांग भी की जाती है। बीएमओ ने सभी बातों को गंभीरता से सुनते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था का आश्वासन दिया है, ताकि मितानिनें बिना दबाव काम कर सके।
आगे बढ़ेंगे तो वही बंकाजूर में नकली और कालाबाजारी खाद की बढ़ती शिकायतों पर कृषि विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। हाल ही में देवनाथ एजेंसी के खाद से भरे ट्रक को संदेह के आधार पर रोका गया। दस्तावेज जांच के बाद सैंपल लेकर वाहन छोड़ा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब हर संदिग्ध दुकान और वाहन की सख्त जांच की जाएगी। इस सख्ती से खाद माफियाओं पर अंकुश की उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे, खबर भिलाई से है, जहां सेक्टर 1 से 10 तक होने वाले गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा और दशहरे आयोजनों में पार्किंग और प्रवेश शुल्क को लेकर की जा रही मनमानी पर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। समाज सेवी जसप्रीत सिंह ने शिकायत करते हुए कहा है कि श्रद्धालुओं से जबरन शुल्क लिया जा रहा है, जिससे आस्था को ठेस पहुंच रही है। इस पर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि बिना उचित पार्किंग व्यवस्था के किसी आयोजन को अनुमति नहीं दी जाएगी और अनियंत्रित पार्किंग पर जो है आने वाले समय में रोक लगाई जाएगी। खबर गरियाबंद से है, जहां अस्थायी कांजी हाउस में 3 गायों की मौत हो गई। आरोप है कि भूख प्यास से तड़पकर इनकी जान चली गई। नगर पंचायत ने गौठान का अस्थायी कांजी हाउस बनाया था, जहां सड़कों पर घूमने वाली गायों को रखा गया था। घटना की सूचना मिलते ही नगर पंचायत अध्यक्ष, सीएमओ और इंजीनियर मौके पर पहुंचे। वहीं राजिम एसडीएम भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां इंदिरा सेतु पुल से एक युवक के नदी में कूदने का मामला सामने आया है। युवक ने पहले बाइक को पुल पर खड़ी कर दिया, नदी में इसके बाद छलांग लगा दी, लेकिन समय रहते स्थानीय लोगों की मदद से युवक की जान बचा ली गई है। बताया ये जा रहा है कि व्यापार में नुकसान और पारिवारिक झगड़े से युवक परेशान था। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। भिलाई से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां वैवाहिक रिश्ते की कस्में और ये वादे चंद महीनों में ही खून से रंग गए। नेवई थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद थाने जाकर पुलिस को इस खौफनाक वारदात की जानकारी भी दी। महिला ने पति के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। उसी की जान उसी के पति ने ले ली और 3 महीने पहले ही नया घर बसाने वाले इस दंपत्ति की जिंदगी घरेलू कलह की भेंट चढ़ गई। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिसमें एकल दुबे नाम का एक व्यक्ति, जिसकी शादी 1 वर्ष पूर्व ही हुई थी, उसकी पत्नी का नाम दीक्षा दुबे है। वो आपसी पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी दीक्षा दुबे का गला दबा करके उसने उसकी हत्या कर दी है। प्रकरण में जानकारी प्राप्त होती है, तत्काल उसमें मर्ग कायम किया गया और पोस्टमार्टम करवाया गया है। पोस्टमार्टम के पश्चात डॉक्टर के द्वारा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें स्पष्ट तौर पर स्ट्रेंगुलेशन अर्थात गला दबा करके उसकी हत्या करना ये तथ्य प्रकाश में आया है, जिसके आधार पर प्रकरण में हत्या का अपराध कायम किया जा करके और विवेचना की जा रही है। प्रकरण में जो आरोपी है, उसका पति, उसको पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं बिलासपुर से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर बैठे गौवंशों को बेरहमी से कुचल दिया। हादसा इतना ज्यादा भीषण और भयंकर था कि 4 गौवंशों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सकरी थाना क्षेत्र के पेंड्री डी बाईपास रोड बेलमुंडी नेशनल हाईवे पर बीती रात हुआ है। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि मृत हुए गौवंशों का पेट तक फट गया और घायल मवेशियों को तुरंत छतौना गौशाला भेजा गया है, जहां उनका उपचार शुरू कर दिया गया है। वहीं मृत गौवंशों का अंतिम संस्कार ग्रामीणों की मौजूदगी में किया गया है। इस पूरे मामले ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को झकझोर दिया है, बल्कि सड़क सुरक्षा और पशु संरक्षण दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अरपा नदी स्थित राम सेतु पुल पर एक युवती ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन राहगीरों की सूझबूझ से उसकी जान बचा ली गई। शनिवार की देर रात पुल पर खड़ी संगीता बंजारे ने नदी में छलांग लगाने की जिद दिखाई, जिससे वहां मौजूद लोग दंग रह गए। कुछ ही देर में इस हाई वोल्टेज नज़ारे का वीडियो किसी राहगीर ने मोबाइल में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार युवती ने आत्महत्या का ये कदम इसलिए उठाया है, ये फिलहाल पता नहीं लग पाया है। आत्महत्या के पीछे के कारणों का फिलहाल पुलिस पता लगा रही है। हालांकि लोगों की सूझबूझ से महिला की जान बचा ली गई। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।